अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट एकेडमी की तरफ से आज हम मैथ्स का दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर किया था, सब कुछ क्लियर हो गया था वो। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम अलजेब्रा है। अलजेब्रा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है। हम इंशाल्लाह आज ये ख़त्म कर लेंगे। अगर थोड़ा सा रह भी गया तो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी जो मैथ्स का सारे जो लेक्चर्स दिए HEC के सिलेबस में वो आप लोग भी करना कर इंशाल्लाह 25 जो फरवरी है 25 फरवरी, इससे पहले पहले हम ये सारे कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अलजेब्रा आज शुरू करते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले बेसिक चीज़ें कुछ वो आप लोगों को समझने होंगे। सबसे पहला टर्म जो इसमें यूज़ होते हैं वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल वेरिएबल में हमें ये समझना है कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल कोई भी लेटर होगा या कोई भी साइन होगा जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होगी, वो अननोन होगी, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2x, इसमें ये x हमें नहीं पता कि x की क्या वैल्यू है, या 5y, इसमें y का हमें नहीं पता कि y की क्या वैल्यू है, इसको हम वेरिएबल का टर्म यूज़ करेंगे इसके लिए। दूसरा टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए यूज़ करेंगे? कांस्टेंट वो नंबर होगा जिसकी वैल्यू हमें मालूम होगी और वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अब ये वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये देख ले 2x, इसमें x तो वेरिएबल है और ये 2 ये कांस्टेंट है, ये 2 चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस चीज़ से बनता है? वेरिएबल और कांस्टेंट से। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या होते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब है प्लस माइनस या कुछ भी, ये जो प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी इस तरह के। फॉर एग्जांपल इसका क्या होगा एग्जांपल? ये 2x है और प्लस 3y, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये देख ले, इसमें ये कांस्टेंट है 2 और 3 कांस्टेंट है, x और y ये वेरिएबल्स है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? इसकी 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है पोलिनोमियल। अभी आप लोगों ने पोलिनोमियल समझना है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल जो होता है, जैसे ये 2x है, इसमें ये x वेरिएबल है, ये x की वैल्यू 0 हो या पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 हो, नेगेटिव में ना हो, तो क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। ये y भी वेरिएबल है, तो ये भी 0 हो या पॉजिटिव, इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका जो दूसरा टाइप है उसको हम रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रेशनल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये किस तरह इसमें क्या है? रेशनल में क्या होगा? px डिवाइड बाई qx। p और q अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल्स को जाहिर करेंगे, लेकिन रेशनल के लिए एक कंडीशन होगा। वो कंडीशन क्या होगा कि q जो वेरिएबल होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ ये डिनोमिनेटर, तो ये रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर नहीं होगा। और तीसरा इसका जो टाइप है लास्ट, इर्रेशनल। इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना रेशनल फॉर्म, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। देखिए फॉर एग्जांपल 1, ये अंडर रूट एक्स, इसमें अंडर रूट आता है, इसको हम इस तरह सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते जिस तरह रेशनल को हम लिखते हैं। तो अगर इस तरह हुआ अंडर रूट हुआ तो ये इर्रेशनल होगा। उसके बाद हम समझते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये देख ले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये समझ ले क्योंकि ये ज़रूरी है।
ये इम्पॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। फर्ज करो मैं लिखता हूँ 2x³ + 3x² - 5y। अब इसमें देख ले कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी पोलिनोमियल की उसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। हाईएस्ट डिग्री से क्या मुराद है, अब इधर x³ है और इधर x² है, तो x³ बड़ा है और x² छोटा है। इसकी डिग्री क्या होगी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पोलिनोमियल डिग्री इसकी होगी 3। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, 3। आप लोगों ने सिर्फ ये नोट करना है कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है, जो हाईएस्ट होगा वही उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। अभी इसी में से MCQ जा सकते हैं कि वहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा और लिखा होगा कि इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज, तो आप लोगों ने देखने कि जो हाईएस्ट होगा 3 होगा या 4 होगा, 2x4 इस तरह भी आ सकता है। जो सबसे हाईएस्ट होगा वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा, ठीक है। होगी, अब आगे देखिए, ये टर्म देख ले, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल से क्या मुराद होगा, वो हो पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। एक ही टर्म से क्या मुराद है, 3x, बस यही हो। बाइनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। 2 टर्म से क्या मुराद है, फर्ज करो 2x - 5, इसमें 2 टर्म हो गए ना, एक ही और एक ही, तो ये बाइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल नाम से जाहिर है, नाम जैसे कि 3x + 2y + 5, ये ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है, ये याद रख ले। आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ, मैं नीचे 3-4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखूंगा, आप लोगों ने बताना है कि इसमें कौन कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने खुद बताने, अगर समझ नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हो। ये आप लोगों ने बताने हैं मुझे कि इसमें आप लोगों ने खुद देखनी है, अगर समझ नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा कि ये कैसे पोलिनोमियल है और कौन सी इसमें पोलिनोमियल नहीं है। कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये याद रखना ज़रूरी है, ये टेस्ट में आ सकती है MCQs में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फर्ज करो मैं एक इधर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखता हूँ, उसको मैं ऐड करूँगा आप लोगों के सामने। जो कुछ आप लोग को समझ नहीं आई वो फिर आप पूछ ले, ठीक है। 2a² + 3x + 2, ये एक हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इसको हमने ऐड करना है तो ये देख ले आप, पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे, ये बिल्कुल सिंपल एडिशन की तरह है, इसमें कुछ भी और मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है, ये आप देख ले, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में देख ले, सब्ट्रैक्शन में बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी इसी तरह है, सिंपल माइनस जो करते हैं ना, सिंपल सब्ट्रैक्शन उसी तरह है, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखूंगा और वो फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आप लोग देख ले फिर 3x² + x + 1, ये फर्ज करो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें नई बात क्या है, नई बात इसमें ये है कि जो ये नीचे वाला वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसके हमने साइन चेंज करने, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की साइन मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशंस चेंज करेंगे।
ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये +3 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये अभी इधर प्लस है लेकिन हमने माइनस कर दिए, इसलिए अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। 2 - 1 तो 1 आ गया। और साइन किसकी लगेगी? जो इसमें बड़ा होगा उसी का अलजेब्रिक ऑपरेशन लगेगा। अब ये +2 है और ये -1 है तो 2 बड़ा है तो प्लस लगेगा, क्योंकि 2 के साथ प्लस है। अब 3x - x तो 2x, और प्लस क्या लगेगा? ये उस ऑपरेशन क्या लगेगा? प्लस लगेगा, क्योंकि ये 3x के साथ प्लस है। अगर फर्ज करो ये माइनस इस बड़े वेरिएबल के साथ होता तो हम ये माइनस का निशान लगाते, लेकिन प्लस इसलिए लगाए क्योंकि ये 3x बड़ा है। और 2 - 3 तो ये -x हो गया। ये आप देख ले, माइनस हमने इसके साथ लगाया, क्यों? क्योंकि 3x के साथ माइनस था। अगर 2x के साथ माइनस होता तो फिर हम प्लस का निशान लगाते, लेकिन यहाँ पर 3 बड़ा है और 3 के साथ माइनस है, इसलिए हम x के साथ माइनस का निशान लगा दिया। ये देख ले, ये मल्टीप्लिकेशन को ज़रा गौर से देख ले, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मल्टीप्लिकेशन फर्ज करो मैं लिखता हूँ x + 1 × x - 2। तो किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले मैं x लिख दूंगा, फिर x - 2। ये x इधर से उठा लिया, ठीक है। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे उठा लिया, और दूसरे में +1 लिख लिया। ये +1 इधर, इसके साथ दोबारा ये माइनस नहीं है, ठीक है। x - 2 लिख लिया। अब देख ले, इधर ही कर लेते। ये देख ले, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x² आ जाएगा, और x और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -2x, x² - 2x। ये वाला तो हो गया। अब ये देख ले, 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा +x, 1 और 2 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब ये देख ले आगे, x² -2x और +x, इससे क्या आएगा? ये इसके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि 2 के साथ माइनस लगाए। ये बड़ा है, x से 2x बड़ा है, तो इसलिए हम इसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे और x आ जाएगा। -2x + x से x आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2x को हमने x को हमने 2x से माइनस कर दिया, और ये -2। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आखिरी आंसर आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। समझ नहीं आता तो फिर आप पूछ सकते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद करनी है। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिखा होता है सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब जिसकी डिग्री हाई होती है। x³ होता है, इसको हमने जितना सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इसको हमने x³ से x पर लाना है, या x² पर जितना भी हो सकते हैं उतना हमने नीचे लाना होता है। तो वो कैसे करेंगे वो भी देख ले आप। फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का तरीका आप जान लें। ये मैं एक लिखता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया। इसको फर्ज करो हमने सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन में अक्सर हम कॉमन लेते हैं। कॉमन सबसे पहले आपने यही सोचना है कि इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। जब हम एक दफ़ा कॉमन ले लें तो फिर वो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। अब ये देख ले, 8x - 2x², इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इससे हम 2x कॉमन ले सकते हैं, 4 आ जाएगा। ये -x, ये 2x। ये देख ले, ये कॉमन किस तरह पता लगाएंगे? जो कॉमन ने हमने लिया है, ये ब्रैकेट के अंदर हमने सही लिखा है या गलत, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही चीज़ ओरिजिनल बनता है, इसका मतलब है कि हमने कॉमन सही लिया है। 2 4 = 8x, और 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आता है, वही चीज़ आता है। अब ये देख ले, 2x और 2x कट जाएंगे और ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी। 4 - x, इसका पॉलिनोमियल क्या था? 2 था, क्योंकि 2 इसमें सबसे हाई डिग्री है, और इसका पॉलिनोमियल क्या है? इसका 1 है।
तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिए कि 2 से 1 पोलिनोमियल डिग्री पर लेके आ गई इसको। इस तरह और भी वो लोग दे सकते हैं। आप लोगों ने बस सिंप्लीफिकेशन जब भी होगा वो कॉमन लेना होगा और फिर ये कटिंग हो जाएगी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों तो हो गए और सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। अब हम डिवीजन करते हैं कि डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैसे करनी है। उन लोगों ने सिंपल बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, डिवीजन करना होगा उसका, और उन लोगों ने डायरेक्ट ऑप्शंस में आंसर दिए होंगे, 3-4 आंसर दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा। फिर आप लोगों ने वहाँ पर रफ पेज पर या किसी भी कहीं पर भी डिवीजन करना है, जो सही आंसर होगा वही आपने टिक करना है, ठीक है। अलजेब्रा से एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं और उन लोगों ने स्पेशली लिखा भी है अलजेब्रा, तो इससे एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे, इस पर ज़्यादा फोकस कर लें। फर्ज करो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ डिवीजन के लिए, x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई x। ये हम किस तरह डिवीजन करेंगे, इसकी x² को लिख लेंगे डिवाइडेड बाई x और माइनस, ये माइनस हमने इधर लिख लिया 6x, मतलब इसको अलग अलग कर लेंगे और जितनी भी टर्म्स होंगे उनके नीचे वो जो हमने डिवाइड करना होगा वो लिख लेंगे। सिंपल सा चीज़ है। ये देख ले x और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये x आ जाएगा, माइनस x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये 6। ये बस आंसर है इसका। ये तो सिंपल डिवीजन था। थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो वो भी हो जाता है आराम से। मैं एक और लिखता हूँ कम्प्लेक्स, ये देख ले 15x³ प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 13। चल 13 लिख लिया। चलो इसको हम किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। फर्ज करो मैं लिखता हूँ बाई 3x। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे ये देख ले आप। सबसे पहले तो वही काम करना है कि इन सारे टर्म्स को अलग अलग लिखना है। ये 9x², 12x और 13, ये हमने अलग अलग लिख लिए सारे टर्म इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जिस चीज़ को हमने डिवाइड करने वो इन सब टर्म्स के अलग अलग लिख लेंगे। ये देख ले 3x, इसकी नीचे भी लिख लेंगे 3x 3x 3x, और जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है ये प्लस माइनस ये तो वही रहेंगे, इसको चेंज नहीं करने। बस सिर्फ सब्ट्रैक्शन में याद रखने कि जब भी सब्ट्रैक्शन करना होगा तो उसमें सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे, बाकी किसी भी चीज़ में भी नहीं करेंगे। ये प्लस ही आएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। हाँ सही हो गया, ठीक। आगे देख ले आप लोग, जितना कटिंग हो सकते हैं ना, 3x और 15x³ तो ये एक x और एक x इधर कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 और 5। आसान सी चीज़ है, बस सिर्फ सिंपल डिवीजन है। आप लोगों ने बस हर टर्म के नीचे वही जिसको हमने डिवाइड करना होगा वो लिखना है और बाकी तो सिंपल डिवीजन है। ये देख ले 4 3 और इसको इसी तरह हम छोड़ देंगे। देख ले इससे क्या गया, 5x² प्लस इधर 3x बचा था 3x माइनस 4, और इसको हम इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि इसमें कटिंग कुछ भी नहीं हो सकती तो इसको इसी तरह रहने दे देंगे, माइनस 13 डिवाइड बाई 3x। अक्सर आंसर में बस इसी तरह दिया होता है, इस तरह मैंने छोड़ दिया ना, इसी तरह आंसर एमसीक्यूज की ऑप्शंस में इसी तरह दिया होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि ये 3x और 13 डिवाइड बाई 3x, इसको भी और मज़ीद एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बस इसी तरह दिया होता है, इसलिए आप लोगों ने बस यही तक देखना है, ठीक है। ये अभी जो हमने डिवीजन किया है ये सिंपल डिवीजन जिस तरह होते हैं उसी टाइप है, लेकिन कुछ डिवीजन होते हैं जो इस तरीके से सॉल्व नहीं किए जा सकते, उसके लिए अलग तरीका है, वो भी देख ले। वो भी अभी मैं करवाता हूँ, आप लोगों को देख लें। फर्ज करो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x² माइनस 6x प्लस 8, और इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 लिख लेता हूँ, चलो बाई x माइनस 2। अब ये देख लीजिए x माइनस 2 है, इसको तो हम फिर उधर जिस तरह ये 3 और 15 कट गई, ये तो कट भी नहीं सकता और नहीं हम कॉमन ले सकते, इसलिए इसको हम इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते।
इसके लिए ये दूसरा तरीका देख ले आप लोग, आप लोगों ने करना है, ठीक है। आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको हमने क्या किस पर करना है, x माइनस 2। अब सबसे पहले आप लोगों ने सोचना कि इधर पहला टर्म क्या है, पहला टर्म इधर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x। अब हमने किसी ऐसी चीज़ को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है जिसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर आ जाए, ताकि फिर हम ये दोनों कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर भी होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब हम फर्ज करो सोचते हैं कि इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, देख ले तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिर्फ एक एक्स स्क्वायर चाहिए, 2x स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सही आएगा क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर एक चीज़ जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बस एक्स इधर लिख लिया और सिर्फ एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो अब 2 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ, -2x। ये देख ले इसके साथ प्लस निशान है और इसके साथ माइनस निशान है। अब ये बात यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की आ गई है तो इसलिए हम इसकी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये -2x है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा -6x प्लस 2x। तो ये ऐसी है जैसे हम 6 को 2 को 6 से माइनस करें, इससे 4 आता है 4x और ये प्लस 8 तो उसी तरह आ जाएगा। अब ये देख ले मैंने 4x लिखा है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि जो बड़ा होगा उसी का निशान लगेगा, उसी का साइन लगेगा। 2x और 6x में 6x बड़ा है और इसके साथ क्या निशान है माइनस का, इसलिए हम इधर 4 के साथ भी माइनस का निशान लगाएंगे, -4x। ठीक हो गया। अगर फिर भी आप लोग को समझ नहीं आए तो आप लोग फिर पूछ ले। -4x प्लस 8 ये तो हो गया। अब हमें किसी ऐसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना है जिसका रिजल्ट -4x आ जाए। अब हमें ये आराम से पता चल सकता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है कि यहाँ -4, तो -4 मल्टीप्लाई बाई x -4x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस आता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस आता है, प्लस प्लस को प्लस, ये याद रख लीजिए बेसिक चीज़ें। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। तो यहाँ पर देख ले माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 आ जाएगा इसका। तो ये फिर वही सब्ट्रैक्शन की बात आ गई, इसकी साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये +8 है और ये -8 है। यहाँ पर 0 हो गया, इसका मतलब ये बस ख़त्म हो गया। जब इस इधर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। और इसका क्या आंसर होगा, आंसर जो ऊपर हमने लिखा होगा ये आंसर कंसिडर होगा। इसका आंसर है x - 4, ये ऑप्शन में दिया होगा, ये आप लोगों ने फिर करेक्ट करना है। आपको करवाया। अब मैं इधर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए इस पर। 5x, चलो आप लोग को क्यूब का दे देता हूँ। मैंने स्क्वायर वाला किया, आप लोग क्यूब वाला कर लें, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा ये जो सलूशन है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बाकी क्यूब और स्क्वायर से आपने नहीं डरना, जो भी हो, 5x 4 हो 5x 5 हो, ये सारी एक चीज़ एक जैसे है। -14x प्लस 3, इसको हम डिवाइड करते हैं। चलो आप लोग भी इसी तरह x - 2 से चलो डिवाइड कर लें। इसका फिर आप लोगों ने आंसर मालूम करना है, ठीक है। अगर समझ नहीं आता तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा फिर। अब बहुत आगे आगे देख ले, ये बहुत ही आसान चीज़ है। कभी कभी इस तरह दिया होता है, कभी कभी इधर इस तरह 5x² प्लस 2x प्लस 3, फर्ज करो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। कभी कभी दिया होता है कि वेरिएबल हमें बताया होता है कि x ये है, इसके साथ y लगा लेते 3y। उन लोगों ने हमें बताया हुआ था कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। इसका आंसर हमें दे दें।
वो लोग आंसर इसका पूछते वेरिएबल, उन लोगों ने वेरिएबल की वैल्यूज ऑलरेडी दी होती है, इस तरह कहते हैं कि इसको सॉल्व करें। बस हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। किस तरह पुट करेंगे, 5x की जगह क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हमें दी है 2, तो 2 को पुट कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, फिर 2 हो जाएगा। प्लस 2x की जगह क्या लिखेंगे 2, इसके साथ स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है। और प्लस 3 y की क्या वैल्यू है, y की है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 5 ये 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर ये भी 4, 3 20 प्लस 4 प्लस 3, तो ये 27 इसका आंसर। ये सिंपल चीज़ है, बस हमें पुट करने होंगे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे और इसका हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक डिवीजन में भी इसी तरह कर लेते हैं, सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस 4b डिवाइड बाई ए। ये इसमें एक चीज़ आप लोग को और समझ आएगा, एलसीएम। किसी को एलसीएम समझ नहीं आता तो ये देख ले, इसमें मैं एलसीएम करवाऊंगा आप लोगों को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। सी की वैल्यू फर्ज करो 2 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई, और ए की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते 4 हो गई। ये सी बी और ए मैंने लिखा है, इसको भी हम वेरिएबल ही बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक्स और वाई हो तो वो वेरिएबल होंगे, बस कोई भी लेटर दिया हो जिसकी वैल्यू हमें मालूम ना हो वो वेरिएबल होगा। यहाँ पर वेरिएबल्स की ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। अभी सी स्क्वायर है तो सी की वैल्यू है 2 स्क्वायर, बी की क्या है -3, और प्लस 4 -3 डिवाइड बाई 4। ये 4 ए की जगह 4 आ गया और बी की जगह -3 आ गया, इसकी वैल्यूज है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई -3, ये प्लस, चलो प्लस इधर लिख लेते हैं, -12 डिवाइड बाई 4 -3 प्लस माइनस, प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है माइनस, माइनस का हम लगा देंगे इधर 12 डिवाइड बाई 4। अब देख लीजिए इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या रूल है, हमने डिनोमिनेटर्स को देखने हैं सबसे पहले। अब डिनोमिनेटर्स जब एक जैसे होंगे, फर्ज करो अगर इस तरह हो x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है और जो ऊपर होता है वो नोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर जब एक जैसे होंगे, जैसे कि इसमें है 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, इसका एलसीएम इस तरह करेंगे, 2 लिख लेंगे सिंपल और x प्लस वाई, बस कोई भी चेंज ऊपर नहीं आएगा। नीचे 2 लिख लेंगे और ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर्स है ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, ये माइनस असल में इधर है, किसी इधर भी लिख सकते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, ये एक सेम आंसर आएगा। ठीक है, 3 4 था 12 आ गया। अब जब डिनोमिनेटर्स नीचे डिफरेंट होंगे तो ऊपर भी कुछ न कुछ वो आएगा, डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा, 4 है, 4 के नीचे क्या है 3, लेकिन 4 नहीं है ना, ये 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये माइनस जो है ये इधर लगेगा माइनस, ये 12 के नीचे तो 4 है लेकिन 3 नहीं है, मतलब हम अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन भी होगी, साथ 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -16 -36 डिवाइड बाई 12, इसे क्या आता है 52, 16 प्लस 36 52 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 6 आ जाएगा, 2 और 6, तो 26 डिवाइडेड बाई 6, माइनस का निशान वैसे ही आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर एलसीएम या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है फिर आप लोग पूछ सकते हो, ग्रुप में स्मार्ट एकेडमी का ग्रुप है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। ये सारे हो गए तकरीबन
तकरीबन हाफ अलजेब्रा आप लोग का हो गया। अब क्या रहते हैं, अलजेब्रिक फार्मूलेज रहते हैं बस, और कुछ नहीं रहता। अलजेब्रिक के कुछ फार्मूले वो आप लोगों ने फिर रटने हैं, उसे वो याद कर लेंगे अलजेब्रिक फार्मूलाज, तो बाकी सारा आप लोग को आ जाएगा। उसका मैं आप लोग को एग्जांपल भी करवा दूंगा कि एक एक फार्मूले से मैं आप लोग को दो दो या तीन तीन एग्जांपल करवा दूंगा कि ये फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह सॉल्व करना है आगे। कुछ फार्मूले वो फार्मूले आप लोग को आते भी होंगे क्योंकि वो आसान से फार्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला है। ये बिल्कुल इसके अपोजिट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें से ज़रूर आएगा, एमसीक्यूज इनमें से ज़रूर आएंगे। अब इस तरह एक और भी फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और इस तरह एक और भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कुछ फार्मूलाज है, इसके अलावा और भी है, वो क्यूब के हैं, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ये स्क्वायर वाले फार्मूले भी कल करेंगे और क्यूब वाले भी, सारे फार्मूले इंशाल्लाह कल अलजेब्रा आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।